वजीर आजम ने यशु भूमि कहे जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका के पहले मरहले को कौम के नाम किया वक्फ। इंतहाई जदीद सहूलियात से लैस दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है ये कन्वेंशन सेंटर। 11,000 नुमाइंदों के बैठने की है सलाहियत। वजीर आजम ने द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के तौसी का किया इफ्तिताह। दिल्ली मेट्रो के मुलाजमीन से की बातचीत। वजीर आजम के यौम पैदाइश पर बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम का किया आगाज। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मुल्क भर में सेवा पखवाड़ा के होंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम। 17 से 24 सितंबर तक आयुष्मान भवा के तहत मुनक़िद हो रहे हैं मुतअद्दिद प्रोग्राम। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने नई पार्लियामेंट पर लहराया कौमी परचम। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी समेत दीगर मौजूद शख्सियात थी मौजूद। और डायमंड लीग फाइनल में तारीख रकम करने से चूके नीरज चोपड़ा। 83.80 मीटर थ्रो के साथ चांदी के तमगे पर करना पड़ा इत्तेफाक। चेक जमहूरिया के वॉडलेज ने जीता सोने का तमगा। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा योजना का आगाज किया। इस स्कीम को रिवायती दस्तकारी से वाबस्ता लोगों को मदद और हुनर फराहम करने की सिमत में एक अहम पहल समझा जा रहा है। ये स्कीम 13,000 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मरकजी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल तौर पर इमदाद याफ्ता है। वज़ीर आज़म मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना का लोगो, टैगलाइन और पोर्टल भी लॉन्च किया। इस स्कीम के साथ विश्वकर्माओं को हुनर अपग्रेडेशन के लिए कर्ज और इमदाद और तरबियत दी जाएगी और इसके अलावा विश्वकर्माओं को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और शिनाख्ती कार्ड के जरिए भी मंजूरी फराहम की जाएगी। पीएम विश्वकर्मा योजना का मकसद गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं के जरिए रिवायती हुनर की खानदान पर मबनी रिवायत को मजबूत बनाना और परवान चढ़ाना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम से मुतालिक टूल किट ई बुकलेट भी लॉन्च किया। ये टूल किट ई बुकलेट 12 जबानों में है। वज़ीर आज़म मोदी ने इस मौके पर खुसूसी तौर पर तैयार करदा डाक टिकट भी जारी किया। और इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती के तई अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की जा रही है। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती, ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि यशोभूमि में मजदूरों और विश्वकर्मा भाइयों और बहनों की तपस्या शामिल है। वज़ीर आज़म ने यशोभूमि को मुल्क के हर मजदूर, हर विश्वकर्मा को वक्फ किया। आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का
तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशोभूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। वजीर आजम मोदी ने कहा कि हुकूमत विश्वकर्मा भाइयों और बहनों के लिए एक मुआविन बनकर आगे आई है। वजीर आजम ने कहा कि इस सिमत में मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। समय की मांग है कि इन विश्वकर्मा साथियों को पहचाना जाए, उन्हें हर तरह से सपोर्ट किया जाए। साथियों, हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि विश्वकर्मा को बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क इसके लिए विश्वकर्मा साथियों को तैयार करने की सिमत में आगे बढ़ रहा है। आप बड़ी सप्लाई चेन का हिस्सा बने, हम इसके लिए आपको तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर आकर के खड़ी रहें, आपके दरवाजे पर दस्तक दें, वो क्षमता आपके अंदर लाना चाहते हैं। इसलिए ये योजना विश्वकर्मा साथियों को आधुनिक युग में ले जाने का प्रयास है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि पहुंचकर सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा को सलाम किया। वज़ीर आज़म मोदी ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया और इसके बाद वज़ीर आज़म मोदी ने रिवायती कारीगरों और दस्तकारों से मुलाकात की। पीएम विश्वकर्मा प्रोजेक्ट से 18 किस्म के रिवायती कारीगर और दस्तकार मुस्तफीद होंगे। ये इक़दाम मकामी मसनूआत, फ़नून और दस्तकारी के जरिए सदियों कदीमी रिवायत, सकाफत और मुतनव्वे विरसे को जिंदा रखने और मालामाल और ख्वाहिश से कार फरमा है। इस स्कीम का मकसद गुरु शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं के जरिए रिवायती हुनरमंदी के खानदान पर मबनी अमल को मजबूत और परवान चढ़ाना है। जो लोग इस स्कीम से मुस्तफीद होंगे उनमें बढ़ई, कश्ती बनाने वाले, लोहार, हथौड़ा, टूल किट बनाने वाले, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मुजस्मा साज, पत्थर तोड़ने वाले, जूते बनाने वाले, मैमार, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, हज्जाम, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी और माहीगीरों के जाल बनाने जैसे रिवायती काम और हुनर शामिल हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका में मुल्क के सबसे बड़े नुमाइश और कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि को कौम के नाम वक्फ किया। इसमें एक शानदार कन्वेंशन सेंटर, कई नुमाइशी हॉल और दीगर सहूलियात हैं। 11,000 से जायद मंदोबीन के बैठने की गुंजाइश के साथ कन्वेंशन सेंटर में 15 कॉन्फ्रेंस रूम, ग्रैंड हॉल रूम और 13 मीटिंग रूम शामिल हैं। कन्वेंशन सेंटर में मुल्क के सबसे बड़े LED मीडिया फ्रंट वॉल से लेस है और बैठने की जदीद तरीन सहूलियात के साथ कन्वेंशन सेंटर का प्लेनरी हॉल ज़ायरीन को आलमी मयार का तजर्बा फराहम करेगा। यशोभूमि ज़ायरीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हाईटेक हिफाजती इंतजामात से भी लैस है। 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स समेत 3,000 से ज़्यादा कारों के लिए ज़ेर ज़मीन कार पार्किंग की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। और यशोभूमि पहुंचने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल किया गया। फनकारों ने रिवायती अंदाज में वज़ीर आज़म मोदी का इस्तकबाल किया।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन की तौसीह का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मेट्रो मुलाजिमीन से गुफ्तगू भी की। मेट्रो मुलाजिमीन वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात करके काफ़ी पुरजोश नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि और पीएम विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग तकरीब में जाते हुए मेट्रो ट्रेन में सफर किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी धोला कुआं स्टेशन से दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन मनेसर होते हुए यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन पहुंचे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्रेन में सवार मुसाफिरों से बातचीत भी की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात करने वाले मेट्रो मुसाफिरों का जोश काबिल-ए-दीद था। मुसाफिरों ने पुरजोश अंदाज में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ सेल्फियां ली। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सभी की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मेट्रो के जरिए द्वारका में तामीर करदा यशोभूमि का इफ्तिताह करने गए और इस दौरान मेट्रो में एक लड़की ने संस्कृत में गाना गाकर वज़ीर-ए-आज़म को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद दी। उसी के उस पे मैं आपके लिए विश संस्कृत में सुनाना। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, शन्तनातु ते सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवसतायुषी, ईश्वरा सदा त्वं च रक्षतु। जन्मदिनमिदं अयि प्रिय सखे, जन्मदिनमिदं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद लिबरेशन डे की तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे। अमित शाह ने परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराया। अमित शाह ने मुसल्लह अफवाज की परेड की सलामी भी ली। परेड में रिवायती लोक फन से मुतालिक झांकियां भी रहीं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क के आज़ाद होने के बाद भी यहाँ एक जालिम निज़ाम का राज रहा और इस इलाके को सरदार पटेल ने आज़ाद कराया। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पार्लियामेंट की नई इमारत पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कौमी परचम को सलामी दी। नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि ये मुल्क के लिए एक तारीखी लम्हा है। Historic moment. Bharat is witnessing epochal change. The world is in total recognition of might, power and contribution of Bharat. और नायब सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज नई पार्लियामेंट हाउस में तिरंगा फहराया और इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वहां पर मौजूद थे। परचम कुशाई के मौके पर नए पार्लियामेंट हाउस से देखें हमारे नामानिगार राजेश राज की ये रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का ये पुराना संसद भवन और हमारी दाहिनी तरफ ये देखिए, ये नया संसद भवन बनकर तैयार है, जिस पर आज देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रीय ध्वज लहराया, जो हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इस राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण के साथ ही नए संसद भवन में जो संसदीय परंपराओं और इतिहास की जो चर्चा होनी है विशेष सत्र में, उसका रास्ता साफ हो चला है और 18 सितंबर से इस नए जो विशेष सत्र का आयोजन किया गया है उसका पहला दिन पुराने संसद भवन में चलेगा, जबकि अगले दिन से 19 सितंबर से नया संसद भवन जो है वह हमारी नई संसदीय परंपराओं का
गवाह बनेगी। और जो ठीक हमारे पीछे यह नया संसद भवन आपको दिख रहा है, इसमें 19 तारीख से संसद की कार्यवाही शुरू होगी जो 22 सितंबर तक चलेगी, जिसमें कहीं ना कहीं देश के 75 साल के संसदीय इतिहास पर चर्चा होनी है, जो महत्वपूर्ण पल होगा, महत्वपूर्ण क्षण होगा हिंदुस्तान के इतिहास के लिए। संसद भवन का जो पुराना भवन है उसकी खूबसूरती और नए भवन की खूबसूरती दोनों को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यह हिंदुस्तान की आन बान और शान की प्रतीक दिखाई पड़ती है। नया भवन अपने कई विलक्षणताओं के लिए जाना जाएगा, जिसे आप विशेष सत्र में महसूस कर सकेंगे। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में मुनक़िद विश्वकर्मा प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर दिफा ने विश्वकर्मा जयंती पर हम वतनों को मुबारकबाद दी। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही भारतीय फौज के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया को बनाने पर तवज्जो दी गई है। आज हमारी फौज के इस्तेमाल के लिए तकरीबन तमाम हथियार, जंगी तैयारे, टैंक वगैरह भारत में ही बन रहे हैं। दिफाई बरामदात के शोबे में भी हमने इस माली साल में 16,000 करोड़ रुपए का हिस्सा उबूर किया है। जो अब तक भारत का रिकॉर्ड है, और सेना की जरूरत के साजो सामान हम सिर्फ बना ही नहीं रहे हैं, बल्कि हम बाहर के देशों को अब तेजी के साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, और हमारी सामानों की, रक्षा सामानों की डिमांड भी सारी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ रही है। और डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में मैं यह कहूं कि हम लोगों ने एक उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की है, और दुनिया के देशों ने भी इसकी सराहना की है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना प्रोग्राम में कहा कि विश्वकर्मा तारीख पर हमारी सकाफत व रिवायत के नुकूश छोड़ते हैं। G20 चोटी कॉन्फ्रेंस 140 करोड़ भारतीय शहरियों की कामयाबी है, जिसमें भारत के हजारों साल के फनून और दस्तकारी को एक नुमाइश के जरिए G20 लीडरों के सामने पेश किया गया। ये नुमाइश विश्वकर्मा के 5000 साला काम की थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा भारत की सकाफत और विरसे को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम है, जो एक बड़ी सोच का हिस्सा है। ये स्कीम वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और भारतीय सयाहत को फरोग देने में मुआविन साबित होगी। That the G20 achievement was an achievement of 140 crore Indians. When all the leaders came to Delhi, Prime Minister felt that we should show them what is Indian culture and tradition about. We did an exhibition to which we took all the spouses of the G20 leaders. This exhibition was about 5,000 years of Vishwakarma work and heritage in this country. It showed jewelry, it showed statues, it showed utensils, it showed fabrics, script. What Indian art and craft has produced over thousands of years. It is the Vishwakarmas who leave the imprint of a culture on history. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आगाज के मौके पर मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे मुल्क में विश्वकर्मा उस शख्स को माना जाता है जिसने सब कुछ बनाया, वही सबसे बेहतरीन कारीगर है। भारतीय कारीगरों ने मुल्क की मईशत को आत्मनिर्भर बनाने में खुसूसी ताउन किया है। यही वजह है कि 500 साल पहले भी भारत एक खुशहाल मईशत था, जिसकी मसनूआत की दुनिया भर में मांग थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से मुल्क के तमाम कारीगर मुस्तफीद होंगे और उन्हें अपने काम को आगे बढ़ाने में जरूरी मदद हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह के मौके पर मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने आज शिमला के रपन अस्पताल में मरीजों के जरिए फल तकसीम किए। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के ज़ेर-ए-एहतमाम फल तकसीम प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में उनके साथ रुकन पार्लियामेंट सिकंदर कुमार, साबिक वजीर सुरेश भारद्वाज, रुकन असेंबली
बिट्टू वर्मा ने शिरकत की। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हम सब वजीर आज़म मोदी की जिंदगी से सीख सकते हैं। वजीर आज़म मोदी ने अपनी पूरी जिंदगी तंजीम और कौम के लिए वक्फ कर दी। आज भारत तमाम शोबों में खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ रहा है। वजीर आज़म मोदी की क़यादत में भारत की आलमी सतह पर एक शानदार छवि बनी है, जिस पर हर भारतीय शहरी फख्र करता है। अस्पताल में जो मरीज थे उनको फल वितरित करके जहां उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है, वहीं उन सब ने भी अपनी ओर से नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट किया है कि आयुष्मान भारत योजना के चलते उनको भी मुसीबतों के समय मदद किसी ने की है तो नरेंद्र मोदी जी ने। उनको पैसा नहीं खर्च करना पड़ा। 2 लोग मुझे अंदर मिले जो बहुत गरीब थे, रेडी फड़ी लगाने वाले। उन्होंने कहा हमें तो स्वनिधि योजना का भी लाभ नरेंद्र मोदी जी ने दिया जब संकट था कोविड का और हम समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, तब भी मदद के रूप में मोदी जी आए। तो आप कहीं पे भी जाइए, हर कोई कहता है कि मोदी जी ने सेवा भी की है और मुसीबतों से निकालने का कार्य भी। मुल्क के दस्तकारों और कारीगरों को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए विश्वकर्मा योजना का आगाज किया गया है। हुकूमत की जानिब से पूरे मुल्क में विश्वकर्मा योजना को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश पर शुरू की गई विश्वकर्मा योजना के इफ्तिताई प्रोग्राम में शिरकत के लिए झांसी पहुंची और लोगों को इस स्कीम के बारे में आगाह किया। मरकजी हुकूमत की जानिब से शुरू की गई विश्वकर्मा स्कीम के तहत 18 इलाकों के रिवायती कारीगरों को तरबियत दी जाएगी। मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने झारखंड के जमशेदपुर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आगाज के लिए मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत की। ये प्रोग्राम जमशेदपुर के बिरसा मुंडा टाउन हॉल में मुनक़िद किया गया था। मरकजी वज़ीर ममलिकत एल मुरुगन ने इस मौके पर कहा कि विश्वकर्मा स्कीम से पहले भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी छोटे ताजिरों के लिए बहुत सी स्कीमें ला चुके हैं। रेल और कपड़ा के मरकजी वजीर ममलिकत दर्शना जरदोश ने लक्षद्वीप के कवरती में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कई सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। कवरती जजीरे के अलावा बकिया 9 जजीरों के बाशिंदे भी वर्चुअल तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे थे। प्रोग्राम में मौजूद सब लोगों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश की। मुल्क भर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी सिलसिले में साइबर सिटी गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में खून के अतिये का कैंप और सेहत कैंप लगाए गए। इस प्रोग्राम में बीजेपी हरियाणा के रियासती सदर ओम प्रकाश धनखड़ ने शिरकत की। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा कि रियासत में एहतमाम के साथ वज़ीर आज़म का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मुल्क भर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है और दिल्ली से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रमेश भिदोड़ी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर अस्पताल में मरीजों के दरमियान फल तकसीम किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अच्छी सेहत और भारत की तरक्की के लिए वो लोगों से दुआएं लेने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर लखनऊ में उनकी ज़िंदगी पर मबनी नुमाइश का मुआयना किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि उनकी तवील ज़िंदगी की दुआ करते हैं। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि मुल्क की पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी करते हैं। पिछले 9 वर्षों में वज़ीर आज़म की क़यादत में 140 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत को उभरते हुए और आगे बढ़ते हुए देखा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर दिल्ली के गुरु हनुमान अखाड़ा में मुनक़िद प्रोग्राम में कौमी बैनुल-अक़वामी सतह पर तमगा जीत चुके पहलवान भी पहुंचे। पहलवानों ने वज़ीर आज़म को यौम पैदाइश की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क में खेलों को फ़रोग़ हासिल हुआ है। मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज कुश्तियाँ कराई गई अखाड़े में और गुरु हनुमान अखाड़ा की तरफ से समस्त कुश्ती जगत की तरफ से प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। मोदी जी ने खेलों के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है, एक अलग ही लेवल पर लेके गए हैं और हम
मतलब मोदी हजारों साल जिए। हम उनके जन्मदिन पे गुरु हनुमान अखाड़े की तरफ से यहाँ हमने कुश्ती प्रतियोगिता भी कराई उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। वो उनकी उम्र, हमारी उम्र भी उनको लग जाए, वो बार बार देश के प्रधानमंत्री बने। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे खेलों को बहुत ही बढ़ावा दिया है, कुश्ती नहीं सभी खेलों को बहुत बढ़ावा दिया है। और अभी G20 भी कराया है। यही आशा है कि नरेंद्र मोदी जी ऐसी उनकी हम उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करते हैं, ऐसी देश की तरक्की होती रहे। कुश्ती जगत की तरफ से मोदी जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हमने मोदी जी के जन्मदिवस पे कुश्ती की प्रतियोगिता कराई, यहाँ कुश्ती का आयोजन किया। मोदी जी ने खेलों को बहुत बढ़ावा दिया है, सभी गेमों को खेलो इंडिया कराया। फिर अभी हम धरती से चांद पे भी गए हैं, हम पहले हैं भारतवासी जो हम चांद पे गए हैं। और तो मोदी जी को मैं फिर से एक बार पुनः जन्मदिन की बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास से कबल हुकूमत ने पार्लियामेंट की लाइब्रेरी बिल्डिंग में कुल जमाती मीटिंग हुई, जिसमें हुक्मरान जमात और अपोजिशन के रहनुमाओं ने शिरकत की। हुक्मरान जमात की जानिब से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, राज्यसभा में कायदे ऐवान पीयूष गोयल, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल, वी मुरलीधरन, कांग्रेस की जानिब से अधीर रंजन चौधरी और प्रमोद तिवारी, BRS के केशव राव, NCP अजीत ग्रुप के प्रफुल्ल पटेल, NCP पवार ग्रुप के बृंदा चौहान, LJP पारस ग्रुप के महबूब अली कैसर, बीजू जनता दल के सुष्मित पात्रा और पनाकी मिश्रा, AIADMK के थम्बी दुराई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, DMK की कणी मोजी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, RJD के मनोज झा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और ST हसन ने शिरकत की। और भारत के जेवलिन थ्रो स्टार नीरज चोपड़ा को बावकार डायमंड लीग के फाइनल में चांदी के तमगे पर इत्तेफाक करना पड़ा है। जब यहाँ पर यूजीन में मुनक़िद टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी दूसरी कोशिश में वो 83.80 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। नीरज चेक जमहूरिया के याकूब वॉडलेच को शिकस्त नहीं दे सके। वॉडलेच ने जेवलिन थ्रो में 84.24 मीटर की दूरी के साथ पहला मकाम हासिल किया, जबकि फिनलैंड के ओलिवर हैंडलर्स ने 83.74 मीटर के साथ तीसरे नंबर पर रहे। और एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 51 रन का हदफ दिया है। जवाब में ताज़ा तरीन खबरें मिलने तक भारत ने बगैर किसी नुकसान के 34 रन बना लिए थे। और इससे कबल श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। बारिश की वजह से मैच कुछ ताखीर से शुरू हुआ। श्रीलंका की शुरुआत खराब रही और कुशल परेरा खाता खोले बगैर ही बुमराह की गेंद पर आउट हो गए। और इसके बाद मोहम्मद सिराज ने तबाही मचा दी और इनिंग्स के चौथे ओवर में 4 विकेटें हासिल की। सिराज वनडे क्रिकेट में एक ओवर में 4 विकेटें लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। मोहम्मद सिराज ने अपने करियर की बेहतरीन कारकर्दगी पेश करते हुए सबसे कम 16 गेंदों पर 5 विकेटें लेने के चमिंडा वास के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। श्रीलंका की टीम 15.2 ओवर्स में 50 रन बनाकर आउट हो गई। सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेटें हासिल की, वहीं हार्दिक पांड्या ने 3 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दे इजाजत। आदाब।